गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आप सभी लोगों को पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन और उसमें कई टॉपिक पढ़ाए थे। उसी टॉपिक के संबंध में ये एग्जाम्पल हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है कि चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम थे उसमें जो दूसरा नियम था कि किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नीतांक होता है और उस नीतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब साइन आई का मान हमारे पास यहाँ कितना है 30 अंश। तो n बराबर साइन आई का मान है 30 अंश बटे साइन आर का मान है 45 अंश। सही है। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है और साइन 45 का मान क्या होता है। तो n बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब 4 स्टेपें हो गई हैं, दूर दूर का मिला दो, पास पास का मिला दो, गुणा कर देंगे। तो n बराबर √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2। तो n बराबर अब यहाँ पर √2 का मान रख देंगे 1.414/2 और जब इसमें भाग देंगे तब आंसर आ जाएगा 0.707। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। एक बार और देख लें कि हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो किसके अंतर्गत है, स्नेल के नियमानुसार। जो अपवर्तन का दूसरा नियम बताया था उसी के अनुसार ये एग्जाम्पल है। उसका नियम था कि n बराबर साइन आई अपान साइन आर। आई का मान यहाँ पर 30 अंश दिया गया है और आर का दिया गया है 45 अंश। तो n बराबर साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पर 4 स्टेपें जब हो जाती हैं तो दूर दूर का गुणा कर देते हैं और पास पास का गुणा कर देते हैं। √2 का गुणा 1 में करेंगे तो √2 आएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तब 2 आएगा। तो √2 का मान रख देंगे 1.414/2। जब इसका इसमें भाग देंगे तब आ जाएगा 0.707। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। क्या है इसमें कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ एक हमने टॉपिक दिया था प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। तो जब किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं तो वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को लिखते हैं c से बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिस माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। तो 2 मान हमें दे दिए गए हैं और 1 पूछा गया है। हमने प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध बताया था कि किसी भी पदार्थ का जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो वायु में प्रकाश की चाल और
उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है का अनुपात निकाल देते हैं और वही आ जाता है माध्यम का अपवर्तनांक। तो n बराबर हमने सूत्र बताया था C/V। अब हमें ज्ञात करनी है v, तो v जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर C/n। अब v बराबर c का मान क्या है 3 × 10⁸ बटे n का मान 1.5 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इस स्टेप में नहीं हटाएंगे, आगे हटा देंगे। v बराबर यहाँ 30 हो जाएगा × 10⁸ बटे 15। अब क्या करेंगे 15 दूनी 30, तो v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है। तो हमें मालूम है कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है। जब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, निकालनी है हमें माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v का मान। तो v को हम इधर लाएंगे तब n यहाँ अपान में आ जाएगा, तो v बराबर C/n। तो v बराबर c का मान 3 × 10⁸ है और n का मान 1.5 है। तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, 30/15 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, तब आएगा 2 × 10⁸ मीटर